इकाई 3.2 पाश्चात्य काव्य शास्त्र। अगला टॉपिक है इसके अंदर नई समीक्षा। यह अंग्रेजी शब्द न्यू क्रिटिसिज्म का अनुवाद है। नई समीक्षा का इंग्लिश वर्ड क्या है? न्यू क्रिटिसिज्म। यह 20वीं सदी के आरंभ में अमेरिका व यूरोप का एक महत्वपूर्ण काव्य आंदोलन है। प्रारंभ में इसके लिए सौंदर्य परक, रूपवाद और विश्लेषणात्मक आलोचना नाम सुझाव में दिए गए थे। मतलब इसके सुझाव दिए नाम के सुझाव दिए गए थे, या तो उसको सौंदर्य परक कहा जाए, रूपवाद कहा जाए, या विश्लेषणात्मक आलोचना कहा जाए। अब नई समीक्षा में क्या होता है? यह रचना को केंद्र में रखता है, रचनाकार को नहीं। कोलंबिया विश्वविद्यालय में तुलनात्मक साहित्य के प्रोफेसर J.E. स्पिनगॉर्न ने 1910 ईस्वी में द न्यू क्रिटिसिज्म नामक शीर्षक से अपने व्याख्यान में पहली बार नई समीक्षा शब्द का प्रयोग किया, जो आगे लेख के रूप में भी छपा। इस लेख में स्पिनगॉर्न द्वारा रोमांटिक, क्लासिकल, जीवनी मूलक, समाजशास्त्रीय आदि विषयों को अस्वीकार करते हुए स्थापना की गई कि समीक्षा एक व्यक्तिक प्रतिक्रिया मानी जाती है। व्यक्तिक मतलब पर्सनल है, जो जीवन दृष्टि द्वारा आधारित है। एक महत्वपूर्ण पद्धति के रूप में नई समीक्षा को स्वीकृति देने का श्रेय जॉन क्रो रैनसम एक महत्वपूर्ण पद्धति के रूप में नई समीक्षा को स्वीकृति देने का श्रेय जॉन क्रो रैनसम तथा उनकी पुस्तक द न्यू क्रिटिसिज्म को जाता है, जो 1941 में आई थी। नई समीक्षा की प्रवृत्तियों की चर्चा सबसे पहले 1922 ईस्वी में रैनसम तथा एलन टेट द्वारा प्रकाशित पत्रिका द फ्यूजिटिव में मिलती है। इनके अतिरिक्त आर.पी. ब्लैकमर, क्लेंथ ब्रुक्स, रॉबर्ट पेन वॉरेन एंड आइवर विंटर नई समीक्षा के मुख्य नाम हैं। सभी समीक्षक कविता को ही केंद्र में रखकर उसमें भाषा विश्लेषण द्वारा भिन्न भिन्न विशेषताओं पर ध्यान लक्षित करते हैं। मतलब क्या होता है? नई समीक्षा के अंदर जो समीक्षा की जाती है, जो क्रिटिसिज्म किया जाता है, वो किताबों का किया जाता है, बुकों का किया जाता है, कविताओं का किया जाता है, रचनाओं का किया जाता है, रचनाकारों का नहीं किया जाता। इलियट, मिल्टन मरे और रिचर्ड्स की रचनाओं द सीक्रेट वुड, अब इलियट की है द सीक्रेट वुड, मिल्टन मरे की है द प्रॉब्लम ऑफ स्टाइल और रिचर्ड्स की है प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। द सीक्रेट वुड जो इलियट ने लिखी थी 1920 में आई थी, द प्रॉब्लम ऑफ स्टाइल जो मिल्टन मरे ने लिखी 1922 में आई थी, और प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ये 1924 में आई थी और ये रिचर्ड्स ने लिखी। इनमें नई समीक्षा की प्रमुख विशेषताएं देखी जा सकती हैं। A.R. लेविस द्वारा भी स्क्रूटनी नामक पत्रिका के माध्यम से नई समीक्षा में अपनी भूमिका निभा रहे थे। F.R. लेविस ने अपनी पुस्तक रिवेल्युएंस जो कि 1936 में आई थी, और एजरा पाउंड टी.एस. इलियट किया, और I.A. रिचर्ड्स का जिक्र शुरुआती नए समीक्षक के रूप में करते हैं। नई समीक्षा वह पद्धति है जो इलियट के परंपरा सिद्धांत को अपना मुख्य आधार मानती है। अब इसका बेस क्या है? इलियट का परंपरा सिद्धांत नई समीक्षा का बेस है। नई समीक्षा को लेकर विद्वानों का मत था कि यह रोमांटिसिज्म के विरोध में नया क्लासिकल पुनरुत्थान है। नई समीक्षा निम्नलिखित आधारभूत बातों पर बल देती है, कुछ बेसिक बातों पर बल देती है। कौन सी बातें हैं? रचना की आंतरिक संगति और संश्लिष्ट विधान के विवेचन विश्लेषण के लिए रचना का गंभीर पाठ आवश्यक है। मतलब उसको सीरियसली पढ़ा जाना जरूरी है, तभी हम उसकी आलोचना कर सकते हैं, तभी हम उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। यह ऐतिहासिक, समाजशास्त्रीय, दार्शनिक एवं मनोविश्लेषणवादी समीक्षाओं को अर्थहीन बताती है। भाषा के सृजनात्मक तत्वों का विश्लेषण ही समीक्षा का मुख्य कार्य होना चाहिए। संप्रेषण और आस्वाद के प्रश्न पर विचार और मूल्यांकन की दृष्टि जरूरी नहीं है। अब नई समीक्षा में काव्य भाषा। नई समीक्षा में काव्य भाषा, सबसे पहले आलोचक और उनका प्रधान गुण क्या था वो बता रखा है। पहले आलोचक है विलियम एम्पसन, इनका गुण था अनेकार्थकता। दूसरे हैं क्लिंथ ब्रुक्स, इनका जो प्रधान गुण है वो विडंबना, विरोधाभास, अंतविरोध। तीसरे हैं एलन टेट, इनका प्रधान गुण तनाव यानी कि टेंशन। चौथे आलोचक है रैनसम का जो प्रधान गुण है वो है शब्द विधान और अर्थ विधान। पांचवें हैं ब्लैकमर, इनका प्रधान गुण सांकेतिकता। और लास्ट है रॉबर्ट वेन वॉरेन, इनका प्रधान गुण है विरोधाभास। एलन टेट तनाव शब्द का इस्तेमाल अतरंग संतुलन और बहिरंग संतुलन में सामंजस्य के अर्थ में करते हैं। टेट बहिरंग संतुलन को अभिधेयार्थ प्रकट करने का तरीका मानते हैं। रॉबर्ट पेन वॉरेन उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये समीक्षा में विश्लेषण एवं संयम को प्रमुखता देते हैं। इन्होंने काव्य भाषा में प्रतीक, व्यंग और विरोधाभास को महत्व दिया है। विलियम एम्पसन अनेकार्थकता के 7 भेदों का उल्लेख करने के साथ कविता में उनकी मनोस्थिति एवं उनके अनेक स्तरों का विश्लेषणात्मक संबंध स्थापित करते हैं। R.M. क्रेन के प्रतिनिधित्व में शिकागो स्कूल के आलोचकों द्वारा नए समीक्षकों का विरोध हुआ।
इनके नेतृत्व में सिद्ध किया गया कि नई समीक्षा छोटी कविताओं के विश्लेषण हेतु सफल हो सकती है। नई समीक्षा जो है खाली छोटी कविताओं का विश्लेषण कर सकती है, लेकिन नाटकों, कथाकृतियों और प्रबंध काव्यों के विश्लेषण में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकती। नई समीक्षा के संदर्भ में समीक्षकों का मत था कि वस्तुपरक विशेषण आलोचना को गणित और विज्ञान जैसा स्वरूप प्रदान करता है, जिसे स्वीकारना उचित प्रतीत नहीं होता। नई समीक्षा को लेकर विरोधियों का मत था कि आलोचना मानविकी विषय है, वैज्ञानिक बनने पर उसकी मूल प्रवृत्ति अलग हो जाती है। अगर हम आलोचना जो होती है वो एक मनुष्य करता है, अगर उसको हम वैज्ञानिक बनाएंगे तो उसकी मूल प्रवृत्ति जो है वो खत्म हो जाएगी। हिंदी में प्रयोगवादी धारा की आलोचना से नई समीक्षा की शुरुआत मानी जाती है। इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? हिंदी में प्रयोगवादी धारा की आलोचना सबसे हुई थी, वहीं से नई समीक्षा की शुरुआत मानी जाती है। अर्थात 1960 ईस्वी के बाद ही यह अमेरिकी नई समीक्षा हिंदी में अपना स्थान बना पाई थी। विद्वानों का मत है कि नई समीक्षा के प्रवेश से ही हिंदी में तनाव, विसंगति, विडंबना और शब्दों का उपयोग शुरू हुआ है। नई समीक्षा के प्रवर्तक एवं उनके अनुयायक काव्य भाषा के तात्विक विवेचन में एकमत नहीं है, परंतु नई समीक्षा की मूल भावना काव्य स्वतः वस्तु है, इससे पूर्ण रूप से सहमत है वो। अब नई समीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण रचनाकार और उनकी रचनाएं। अब नई समीक्षा के रचनाकार कौन है, उनकी रचनाएं कौन सी, ऊपर ही पढ़ा था हमने। मिल्टन मरी, इनकी जो रचना है वो द प्रॉब्लम ऑफ स्टाइल 1922 में आई थी। जेबी क्रच, इनकी रचना है मॉडर्न टेम्पर। एलन टेट, इनकी रचना है ऑन द लिमिट्स ऑफ पोएट्री जो 1948 में आई, और दूसरी है द फॉरलॉर्न डेमेंट जो 1955 में आई थी। फिर है आर.पी. ब्लैकमर, इनकी रचना है लैंग्वेज एज जेस्चर 1952 में आई थी, और लॉयन एंड दी हनीकॉम्ब। लास्ट है केनेथ बर्क, इनकी रचना है ए ग्रामर ऑफ मोटिव्स 1948 में आई थी, और परमानेंस एंड चेंज, ये केनेथ बर्क की है। नई समीक्षा के संदर्भ में विद्वानों के कथन क्या क्या हैं? अब इसमें बहुत सी नई समीक्षा किसी एक की नहीं है, अलग अलग विद्वान है, तो उनके कथन क्या हैं? पहले है S.E. स्पिनगॉन, ये कहते हैं समीक्षा एक प्रकार की व्यक्तिक प्रक्रिया है जो जीवंत दृष्टि पर आधारित होती है। फिर आते हैं रैनसम, ये कहते हैं रिचर्ड से ही नई समीक्षा की शुरुआत हुई। फिर रैनसम कहते हैं कविता की रूप रचना में शब्द विधान और अर्थ विधान दोनों का संश्लेषण होता है। शब्द विधान बिंबात्मक होता है और अर्थ विधान विचारात्मक। इन दोनों का तनाव ही काव्य भाषा को अपेक्षित भंगिमा प्रदान करता है। उसके बाद है क्लिंट ब्रूक्स, ये कहते हैं कि कविता की भाषा विरोधाभास की ही भाषा होती है। उसके बाद एलन टेट, ये कहते हैं कविता का अस्तित्व जिस संतुलन पर स्थित होता है वह उसके बहिरंग संतुलन और अंतरंग के बीच घटित होता है। फिर है आर.पी. ब्लैकमर, ये कहते हैं कि सांकेतिकता ही काव्य भाषा का प्रधान गुण है, क्योंकि इसमें गति होती है। जहाँ अमीधा की भाषा समाप्त हो जाती है वहाँ सांकेतिक भाषा कार्य करती है। फिर है आइवर विटर, ये कहते हैं कवि अपनी भाषा में अभिधार्थ और लक्ष्यार्थ का गुण संश्लेषण उपस्थित करता है। फिर है आगे कहते हैं अतृप्ति ही साहित्य की प्रेरणा का स्रोत है, मतलब मनुष्य जब अतृप्त होता है, अनसेटिस्फाइड होता है, तभी साहित्य की रचना होती है, ये आगे ने कहा।